दोस्तों, चाहे एटीट्यूड की बात हो, जिगर की बात हो, माइंडसेट की बात हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ की बात हो जिसे इंसान अपनी लाइफ में लाना चाहता है, वो सब चीज़ एक ईगल यानी बाज के अंदर होती है। दोस्तों, अगर आप चाहो तो बाज से बहुत कुछ सीख सकते हो। मेरे ख्याल से इस पृथ्वी पर बाज एक मात्र ऐसा पक्षी है जो जहाँ पर चाहे वहाँ पर राज कर सकता है। अगर आप भी चाहते हो कि आप इस दुनिया पर राज करो, आपकी एक झलक देखने के लिए लोग पागल हो जाए, हर कोई तुम्हें पाना चाहे, तो इस वीडियो में बताई गई ये 4 ईगल एटीट्यूड को अपनी लाइफ में उतार लेना। 100% श्योर आप राजा बन जाओगे। हर कोई आपके एटीट्यूड का दीवाना हो जाएगा। तो चलो जानते हैं वो 4 एटीट्यूड रूल जो एक बाज के अंदर होते हैं, जो आपको जरूर सीखने चाहिए। नंबर 1, दे नो देयर स्टैंडर्ड। कभी बाज को कौवों के झुंड में उड़ते देखा है? ये खास तमाचा है उन लोगों पर जो अकेले रहने से डरते हैं, चाहे कोई साथ रहे या फिर बाहर में जाए। तुम्हें अपना स्टैंडर्ड मालूम होना चाहिए। बाज अकेला रहता है, खामोश रहता है, लेकिन फिर भी राज करता है और उस आसमान पर सिर्फ उसकी हुकूमत चलती है। वो चाहे दर्द में हो, चुनौतियों से लड़ रहा हो या फिर किसी भी हालत में हो, वो कभी कबूतरों के झुंड को नहीं चुनेगा, क्योंकि वो अपनी औकात जानता है। अगर आज उसने कबूतरों के झुंड को पकड़ लिया तो सारे पंछी कल अपनी औकात भूल जाएंगे और बाज शायद फिर राजा नहीं, गुलाम बनकर रह जाएगा, क्योंकि संगत में रहने से उसकी संगत भी वही छोटी उड़ान वाली रह जाएगी। बस इसी वजह से एक बाज हमेशा अकेला उड़ता है और सबसे ऊंचा उड़ता है। तो तुम्हें भी इस बात को अपने अंदर उतारनी है। नंबर 2, फाइनल फोकस दी एंड। अगर बाज को अपना शिकार करना होता है तो फिर वो किसी चीज़ के लिए नहीं रुकता। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, नज़र हो तो बाज जैसी। वो अपने शिकार को कोसों दूर से ही देख लेता है, चाहे धुंध हो, काले बादल हो या मौसम खराब हो, लेकिन फिर भी उसकी नज़र नहीं फिसलती। उसकी पहली नज़र ही आखिरी नज़र बन जाती है और बाज तब तक अपनी नज़र से नहीं भटकेगा जब तक वो अपने शिकार को अपनी जकड़ में ना ले ले। तो आपको भी ऐसा ही अपने फोकस अपने काम के लिए करना है। जो आपने एक बार सोच लिया वो आपको पूरा करके ही दम लेना है। नंबर 3, साइलेंस। कौवे जब उड़ते हैं तो आपने गौर किया होगा कि वो कितना शोर करते हैं, लेकिन एक बाज तो जल्दी से दिखता भी नहीं है। यही फ़र्क होता है एक बाज और दूसरे पंछियों में। बाज शोर करने में नहीं बल्कि उड़ान भरने में यकीन रखता है। अगर 100 दूसरे पंछियों का एक झुंड भी खड़ा होगा, तब भी बाज अगर उनके सिर के ऊपर से उड़ जाए तो उस झुंड की ऐसी हालत होगी जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। सिर्फ भौंकने से या बड़ी बड़ी फेंकने से दुनिया तुम्हें स्वीकार नहीं करती या अपना राजा नहीं घोषित करती, बल्कि दुनिया को तुम्हारी औकात पता होनी चाहिए कि तुम असलियत में किस हद तक जा सकते हो। इसके बाद भी तुम्हें खामोश रहना चाहिए, क्योंकि खामोशी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। नंबर 4, द विनिंग माइंडसेट। एक बाज के माइंडसेट से सीखने को बहुत कुछ है। तुम खुद ही सोचो, जहाँ दूसरे पंछी तकलीफ़ों से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस वक्त बाज उन्हीं तकलीफ़ों को चीर कर ऊपर जा रहा होता है। जब बादल गरज रहा होता है तो पूरा आसमान कांप रहा होता है, सिवाय बाज के। एक ईगल की मानसिकता ये कहती है कि साला इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिसे तुम भिड़ नहीं सकते, जिसके सामने तुम जीत नहीं सकते। जब तक तुम्हारी मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तब तक तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जब तुम अपना एटीट्यूड बदलते हो, अपनी मानसिकता बदलते हो, उस वक्त हो सकता है कि कई पहाड़ जैसी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए। लेकिन अगर तुम पीछे नहीं हटोगे तो 100% श्योर, मैं लिख कर देता हूँ, वो चुनौतियाँ खुद पर दम तोड़ देगी, वो खुद पर खुद पीछे हट जाएगी। इसलिए मानसिकता डरने वाली नहीं, डर को डराने वाली होनी चाहिए। तो ये थे वो 4 एटीट्यूड रूल जो तुम बाज से सीख कर अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करना और सभी के साथ शेयर ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।